हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म वैलिडेशन। आज हम बना रहे हैं अपने चैप्टर 3 की लास्ट वीडियो, फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि किसी भी वेबसाइट के फॉर्म पे आपको वैलिडेशन लगाना ज़रूरी है, ताकि आपका जो यूज़र है वो आपको प्रॉपरली डाटा प्रोवाइड कर सके फॉर्म सबमिट करते हुए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इससे पहले बेल आइकन पर क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने ना बूटस्ट्रैप 5 का स्टार्टर टेम्पलेट जो है ना वो कॉपी कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आज की जो हमारी वीडियो है वो है फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंटेनर की डिव बनाते हैं और उसके अंदर जो है ना इसको रख देते हैं। तो इसका व्यू देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन आ गया। ये हमारी वही स्टार्टर टेम्पलेट की फ़ाइल है। अब जो हमने आज काम करना है वो है फॉर्म वैलिडेशन विद बूटस्ट्रैप 5। तो ये मैं आपको जस्ट एक सैम्पल है, ये हमारी इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ। आप इसके ऊपर सबमिट करेंगे तो ये देखें कितनी खूबसूरत किस्म की इन्होंने वैलिडेशन लगाई हुई है। तो आप भी बिल्कुल सेम इसी तरह की वैलिडेशन यूज़ करके अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और यूज़र से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना डाटा गेट कर सकते हैं, जो कि यूज़र को भी देना आसान हो और आपको भी उसको मैनेज करना ईजी हो। तो चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक बनाएंगे फॉर्म। यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे डिव, ठीक है, जिसका नाम रखेंगे फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप, इसके अंदर हमारा एक आएगा लेबल हम रख लेते हैं नेम, और एक आएगी इनपुट फील्ड जिसका टाइप होगी टेक्स्ट और नेम होगा उसका नेम, क्योंकि हम नेम ही रख रहे हैं। और यहाँ पे क्लास दे देते हैं उसको फॉर्म कंट्रोल की। तो ये फॉर्म ग्रुप है, उसके अंदर फॉर्म कंट्रोल। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक मैंने सही कर दी है। और अगर आपको ये इस चीज़ की आइडिया नहीं है तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप हमारे फॉर्म से रिलेटेड, इनपुट फील्ड से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये एक फील्ड मैंने बना ली है फॉर्म ग्रुप की डिव के अंदर नेम की, और दूसरी मैं बना लेता हूँ ईमेल की। ठीक हो गया दोस्तों। और तीसरी मैं बना लेता हूँ पासवर्ड की। तो ये हम ऐसे समझ लें कि एक बना रहे हैं लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे हम इसको बेशक दे भी देते हैं लॉगिन फॉर्म। और इसके नीचे लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम एक बटन बनाएंगे सबमिट का। सॉरी, इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना था। और ये हमारे पास आएगा सबमिट, और इसकी टाइप होगी सबमिट। और यहाँ पे हम इसको क्लास देंगे बीटीएन प्राइमरी कर देते हैं। तो ये मैंने सेव किया, और यहाँ से हम जो है ना अपनी फ़ाइल को व्यू करते हैं कि ये कैसे दिखती है। तो ये हमारे पास जो आ गया, सॉरी, बटन को यहाँ पे लेबल लगा रह गया, इसको कर देंगे ख़त्म। और यहाँ पे इसको मार्जिन की क्लास दे देंगे m/2। और मार्जिन से रिलेटेड हमारी वीडियो बहुत जल्दी आ रही है। नेक्स्ट वीडियो जब बनेगी तो उसका लिंक भी इस वीडियो में ऐड कर देंगे, ताकि आपको अगर नेक्स्ट फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको वो मार्जिन से रिलेटेड भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वीडियो मिल जाए। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने इसको ये बूटस्ट्रैप की फॉर्म वैलिडेशन क्लासेस लगानी है। वो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये नीचे आएंगे, आप ये देखें तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। ये मैं कोड को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर स्क्रिप्ट टैग बना के इस टैग के अंदर इसको रख देता हूँ एज इट इज़। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, जस्ट मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे फॉर्म की वैलिडेशन वर्क नहीं करेगी। उसकी रीज़न ये देखें, हमारा जो फॉर्म है jQuery के अकॉर्डिंग उसको नीड्स वैलिडेशन की क्लास लगी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब हम नीड्स वैलिडेशन की क्लास लगाएंगे तो ये देखें क्लास नीड्स वैलिडेशन। तो नीड्स वैलिडेशन की क्लास जब यहाँ लगेगी तो जब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं सॉरी, तो सबमिट करेंगे तो ये देखें थोड़े से आपको यहाँ पे साइन शो हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है ना वो डिसअपेयर हो गए। उसकी रीज़न ये है कि जब आपको बूटस्ट्रैप की क्लास की जो है ना वैलिडेशन लगानी है तो आपको HTML के फॉर्म की वैलिडेशन जो है ना वो डिसेबल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको फॉर्म के अंदर एक नो वैलिडेट का
टैग लगाना पड़ेगा। ये देखें, ये फॉर्म है और ये नो वैलिडेट का टैग है। इसका मतलब ये है कि अब फॉर्म जो है ना HTML की वैलिडेशन नहीं करेगा, बूटस्ट्रैप उसकी वैलिडेशन जो है ना वो कैच करेगा। तो यहाँ से जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये सबमिट करेंगे, ये देखें ये अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें जो है ना साइन के साथ साथ हमें ये जो है ना प्रॉपर नीचे जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ये भी लगाना है। तो ये हम कैसे लगाएंगे, इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि हमें ये नेम जो है ना रिक्वायर्ड करना है, ठीक है। अब और जब मैं अब इसको रिक्वायर्ड पे लेके जाऊंगा, अब मैं अपना फॉर्म रीस्टार्ट करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, सबमिट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वैलिडेशन प्रॉपर लगनी शुरू हो गई है, ठीक है, प्रॉपर साइन आ गया। अब ये रेड क्यों आ रहा है, ये ग्रीन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने रिक्वायर्ड किया है। तो जब तक मैं इस पर कुछ डाटा नहीं दूंगा ये ग्रीन नहीं होगा। और ये इस पर मैंने कोई वैलिडेशन अभी नहीं लगाई, तो इस वजह से ये वैलिडेशन पास हो रही है, तो ये ग्रीन है। जैसे कि मैं इसके ऊपर करता हूँ, देखें ग्रीन होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखें, आपको जैसे जो है ना, अगर आपको नीचे पॉजिटिव में साइन देना है तो ये आपको वैलिड फीडबैक की क्लास के साथ देना पड़ेगा, और अगर आपको वैलिडेशन फेल्ड का साइन देना है तो वो इनवैलिड फीडबैक की क्लास है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, अगर आप वैलिडेशन लगा रहे हैं तो वैलिडेशन की जो क्लास होगी, ठीक है, वो आपके पास लगेगी डिव वैलिड, और यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं फीडबैक। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर रखेंगे नेम इज़ लुकिंग गुड, एक ही हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ ईमेल की आ जाती है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इनवैलिड की क्लास, ठीक है। तो कहेंगे ईमेल प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, यहाँ पे ये क्लास हो गई। और पासवर्ड में आप देखें, हम इसको पासवर्ड का टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है, और ये भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ये रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे सेम हम जो है ना ईमेल को भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ये भी हो गया, और ये हमारे पास ईमेल है। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया है, एक फील्ड को वैलिड फीडबैक दे दिया और सेकंड को इनवैलिड दे दिया टेस्टिंग के लिए। अब देखते हैं कि ये हमारा काम कैसे करता है। ये मैंने किया पेज को रिफ्रेश, अब मैं कर रहा हूँ सबमिट। तो सबमिट में तीनों रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है कि तीनों को आना चाहिए। अब आप ये देखें कि इसको मैंने इनवैलिड फीडबैक की क्लास दी थी, जिसकी वजह से इनवैलिड फीडबैक की क्लास में ये जो है ना अपना मैसेज शो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ वैलिड फीडबैक की क्लास दी थी, इस वजह से ये तब तक शो नहीं करेगा जब तक ये वैलिडेशन पास नहीं कर जाता। तो यहाँ पे मैं अगर इसको क्लास देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा नाम अहमद है, तो वो देखें नेम इज़ लुकिंग गुड। तो यहाँ पे अगर आप यूज़र नेम बनाते हैं फॉर एग्जांपल आप फॉर्म में, और वो यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, तो आप एजेक्स के थ्रू इसको वैलिडेशन के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखें अहमद ही लिखता हूँ, तो ये भी हमारी वैलिडेशन जो है ना पास हो गई है। तो यहाँ पे टाइप पासवर्ड लिखता हूँ, तो ये भी पास हो गई। अब नेक्स्ट हमारा फेज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ईमेल की आप एक और तरह से वैलिडेशन भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ईमेल टाइप में कर देते हैं, अब मैं इसको जब सबमिट करूँगा तो ये देखें फेल्ड हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अहमद लिखूँगा, ये तब भी पास नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अब इसको टाइप ईमेल दिया है, तो जब तक मैं इस पर ईमेल प्रॉपर नहीं लिखूँगा ये पास नहीं करेगा। तो ये आप एक अच्छे तरीके से जो है ना एक प्रॉपर यूज़र से जो है ना प्रॉपर ईमेल ले सकते हैं। जब तक ये प्रॉपर ईमेल एंटर नहीं होगी आपकी फॉर्म वैलिडेशन पास नहीं होगी। अब पासवर्ड की बारी हम क्या करते हैं, तो जितने हम यहाँ पे वैलिडेशन लगाते जाएंगे वो अब हमारी जो है ना पास होगी फॉर्म बूटस्ट्रैप 5 के थ्रू। अब मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, जब मैं रिफ़्रेश करके सबमिट कर रहा हूँ, अब यहाँ देखें कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ अहमद, यहाँ पे अहमद टेस्ट, ये पास होगी। अब यहाँ पे मैंने 4 कैरेक्टर दिए हैं। जब मैं सबमिट करूँगा, मिनिमम लेंथ का लगना था यहाँ पे, तो मिनिमम लेंथ जो है ना हम इसको 6 कर देते हैं, ताकि हमारा जो पासवर्ड लेंथ है वो कम से कम जो है ना 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ईमेल भी दे दी। अब सबमिट करते हैं, तो ये पहले रिक्वायर्ड है, फिर मैंने 4 कैरेक्टर्स लिखे हैं। अब मैंने सबमिट किया, वो अभी भी फेल्ड कह रहा है, फिर मैंने 6 कर दिए हैं, तो मिनिमम 6 थे। तो जैसे ही मैंने 6 किया है वो वैलिडेशन पास हो गई। तो इस तरह आप बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन को यूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फॉर्म्स को बना सकते हैं।
और यूज़र से बिल्कुल एक्यूरेट डाटा जो है ना गेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।